Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to do the very first lesson of our 5th grade English book Marigold, and the name of the lesson is Ice Cream Man. It's a very nice poem, and this poem describes a ice cream man. जब गर्मी का मौसम होता है और बहुत गर्म होता है और अगर उसमें एक आइसक्रीम मैन अपनी बेल बजाते हुए आ जाए तो बच्चे बड़े सब कितने हैप्पी हो जाते हैं। तो उसी हैप्पीनेस को यहाँ पे क्या किया है, डिस्क्राइब किया है पोएट ने इस पोएम में। तो हम देखेंगे कि कैसे एक आइसक्रीम मैन जो है गर्मियों में हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है और वो हमें कितनी खुशी देता है, बच्चों को स्पेशली। So this poem is written by Rachel Field and communicates how an ice cream man brings joy and relief during the scorching heat of the summer days. तो ये पोएम जो है उसमें पोएट बताता है कि कैसे आइसक्रीम मैन जब आता है तो वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए कितनी जॉय, खुशी लेकर के आता है और कितना रिलीफ लेकर के आता है बाय द हीट। जो स्कॉचिंग हीट होता है उससे हम कैसे रिलीफ फील करते हैं इन आवर समर डेज। ही ब्रिंग्स वेराइटीज ऑफ आइसक्रीम्स इन हिज कार्ट, और उसके कार्ट में बहुत सारे आइसक्रीम्स होते हैं। ही ऑल्सो ब्रिंग कोल्ड फिज ड्रिंक्स, और वो कोल्ड फिज ड्रिंक्स जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, सोडा ड्रिंक्स होती हैं, वो ड्रिंक्स भी वो लेकर आता है टू क्वेंच द थर्स्ट ऑफ द चिल्ड्रन, और उससे बच्चे अपनी प्यास बुझाते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी गर्मी में जो नॉर्मल वाटर होता है उससे तो प्यास बुझती ही नहीं है, और थोड़ा सा सोडा वाटर मिल जाए तो क्या बात है। हाँ, द आइसक्रीम मैन बिकम्स एवरीवन्स फेवरेट ड्यूरिंग दिस टाइम, और गर्मी के टाइम में सिर्फ एक ही आदमी सबका फेवरेट होता है और वो होता है आइसक्रीम मैन। उसके सामने तो कोई भी नहीं चलेगा। लेट्स एंजॉय द पोएम, लेट्स रिसाइट द पोएम and enjoy it. When summer's in the city and breaks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. Vanilla, chocolate, strawberry or chilly things to drink from bottles full of frosty frizz, green, orange, white or pink. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, on the way the children cluster round as thick as honey bees. Okay, so once again we will recite it. When the summer's in the city and breaks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. Vanilla, chocolate, strawberry or chilly things to drink from bottles full of frosty frizz, green, orange, white or pink. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honey bees. Okay, so let's see the first para of the poem. When summer's in the city and breaks a blaze of heat, तो जब क्या होता है, सिटी में गर्मी का मौसम होता है और सिटी में सारे घर किस चीज के बने होते हैं, ब्रिक्स के बने होते हैं। एंड ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट, और ब्रिक क्या है, एकदम गरम, जैसे लगता है कि उसमें से कोई आग फेंक रहा है, ऐसा गरम हो जाता है घर के जो ब्रिक्स होते हैं वो। द आइसक्रीम मैन विथ हिज कार्ट, और उसी समय कौन आता है जब इतनी गर्मी पड़ रही है, टाउन में जब इतनी गर्मी पड़ रही है उसी समय में कौन आता है, आइसक्रीम मैन आता है। आइसक्रीम मैन विथ हिज कार्ट गोज ट्रैवलिंग डाउन द स्ट्रीट, तो वो आता है, ठीक है, जब हमारे घर एकदम आग के जैसे उबल रहे होते हैं उस समय में उसकी जो गाड़ी होती है वो अपनी छोटी सी गाड़ी लेकर के आता है, वो पहियों पे चलाता हुआ, ट्रैवलिंग डाउन द स्ट्रीट। तो वो चलाता हुआ पहिए को, गाड़ी को लेकर के, आइसक्रीम लेकर के आइसक्रीम मैन आता है
ठीक है। और जब वो आता है तो क्या होता है, beneath his round umbrella, oh what a joyful sight, और उसके राउंड अम्ब्रेला के नीचे में वो जो कार्ट है आइसक्रीम से भरा हुआ, उसको देख के कितनी खुशी होती है वो हम बता नहीं सकते हैं। टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउंड, और उस पे वो जो क्या करता है, पूरा भरता है, ठीक है ना, उसका कोन्स जो है उसमें आइसक्रीम भर भर के देता है, ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। और आइसक्रीम जैसे चॉकलेट आइसक्रीम है तो वो ब्राउन कलर की, फिर वाइट कलर की, उससे वो भर के जो वो देता है, कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। तो कितना वो जो नज़ारा है वो बहुत ही अच्छा लगता है एट द टाइम ऑफ समर। समर के समय में बहुत मज़ा आता है आइसक्रीम मैन को देख के, और जब वो कोन भरता है, भर के सबको देता है, तो वो बहुत ही अच्छा साइट है। वो साइट ऐसा है कि हम उसको भूल भी नहीं सकते हैं। वेनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक। अब उसके आइसक्रीम कार्ट में जो वो डब्बा है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो बता रहे हैं पोएट। वो बता रहे कि क्या क्या होता है। वेनीला फ्लेवर की आइसक्रीम होती है, चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम होती है, और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम होती है, और चिली थिंग्स टू ड्रिंक। और क्या होते हैं, ड्रिंक्स भी होते हैं। आइसक्रीम ही सिर्फ नहीं होती है, क्या होती हैं, ठंडे ड्रिंक्स भी होते हैं, ठीक है ना। चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फ्रीज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और फेड। और ये जो फ्रॉस्टी फिज है ये क्या है, फिज मतलब बुलबुले वाले कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जिनमें कार्बोनेटेड वाटर होता है, वैसे सोडा वाले जो ड्रिंक्स होते हैं उसको बोलते हैं फ्रॉस्टी फिज। तो सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं रखा है उसने क्या रखा है, फ्रॉस्टी फिज भी रखे हैं, जिससे कि बच्चे अपनी प्यास बुझा सकें। तो वो ठंडे आइसक्रीम खाएं और उसके बाद उसको ड्रिंक करके और वो अपनी प्यास बुझाए। वो पूरा का पूरा समर का पूरा इलाज लेकर के आते हैं, है ना। तो वो समर का पूरा इलाज है उनके पास, हाँ। और उनकी जो फ्रॉस्टी फ्रीज वाली ड्रिंक होती है वो किस कलर की होती है, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट, पिंक, ये सारे कलर्स की उनकी वो सोडा ड्रिंक्स जो होती हैं वो होती हैं। नाउ सी द लास्ट स्टैंजा। अब लास्ट स्टैंजा जो है उसमें क्या बोल रहा है पोएट, दैट हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड। उसका जो कार्ट है वो क्या होगा, उसको वो कंपेयर कर रहा है किससे, फ्लावर बेड से, यानी फूलों की क्यारियों से। फूल के जो रोज होते हैं ना, रोज ऑफ फ्लावर्स, उनसे वो कंपेयर कर रहा है कि उसका कार्ट जो होगा वो क्या होगा, रोज ऑफ फ्लावर्स और रोजेस एंड स्वीट पीज। और कौन से फ्लावर्स, स्वीट पीज और रोजेस के फ्लावर्स हैं उसका कार्ट। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड, और चिल्ड्रन जो उसके चारों ओर चक्कर लगा के खड़े हैं, उसका जो कार्ट है उसको क्या बोल रहा है कि ये फ्लावर बेड है, ठीक है, ये क्या है, फ्लावर बेड है। और बच्चे इसके चारों ओर खड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि फूलों पे मधुमक्खियां मंडरा रही हैं, है ना। The way the children cluster round as thick as honey bees, तो कैसा लगता है, जैसे कि हनी बीज जो है वो फूलों पे मंडरा रही हैं। और जैसे हनी बीज इतनी सारी आवाज निकालती हैं, मैं भू, वैसे ही बच्चे भी मुझे ये आइसक्रीम दो, मुझे वो आइसक्रीम दो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये फ्लेवर चाहिए, मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए। उसको पूरा क्या करते हैं बच्चे, जो बीज के जैसे आवाज करते हैं, और बीज के जैसे ही वो पूरा फ्लावर्स के चारों तरफ, जैसे आइसक्रीम कार्ट के चारों तरफ खड़े रहते हैं, जैसे कि बीज फ्लावर्स के चारों तरफ खड़ी रहती हैं। ओके, सो with this we complete the explanation of the poem. Let's see the main points that has come into the poem. तो आइसक्रीम, मेन पॉइंट्स क्या है पोएम की, कि आइसक्रीम जो है वो बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक है, कहाँ की, समर्स की। चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग आइसक्रीम मैन, और बच्चे जो हैं आइसक्रीम मैन को जब देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। आइसक्रीम मैन के पास बहुत सारे आइसक्रीम के फ्लेवर्स हैं, जैसे कि वेनीला है, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स हैं, और उसके पास बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं, कलरफुल चिल्ड ड्रिंक्स हैं। आइसक्रीम मैन जो है आइसक्रीम सेल कर रहा है और कोल्ड ड्रिंक सेल कर रहा है। और क्या मेन पॉइंट है कि आइसक्रीम को किस चीज से कंपेयर किया है, फ्लावर बेड से कंपेयर किया है। बोला है कि उसका जो आइसक्रीम कार्ट है वो एक्चुअली क्या है,
फ्लावर बेड है और बच्चे जो हैं वो क्या हैं, हनी बीज है, मधुमक्खियां हैं जो उस फ्लावर बेड के चारों ओर खड़ी हैं और चिल्ला रही हैं कि मुझे ये आइसक्रीम दो, मुझे वो आइसक्रीम दो. So this is the main point of the poem. Okay, let's see the summary of the poem now. The poet describes a hot summer day scene of the city. तो poet जो है पहली 2 लाइन्स में क्या कर रहा है, हॉट समर डे को डिस्क्राइब कर रहा है सिटी का. सिटी के सारे घर जो है वो ब्रिक्स के बने हुए हैं और सब क्या कर रहे हैं, दे आर द ब्लेज ऑफ फायर, यानी एकदम तप रहे हैं, एकदम बहुत हॉट हो गए हैं. और वो कह रहा है कि सिटी जो है बहुत, सब कोई एकदम थक गया है, इतनी गर्मी है, सब कोई घर में बैठे बैठे क्या होता है कि एकदम बोर हो जाता है और एकदम लगता है कि कब ये गर्मी जाएगी, ठीक है ना. और उसी समय आइसक्रीम मैन जो है वो स्ट्रीट्स पे अपना आइसक्रीम का लेकर के कार्ट लेकर के आता है और लोग जो है वो खुश हो जाते हैं, ठीक है, खुश हो जाते हैं. और ये खुशी जो है वो सब में देखी जाती है, सब कोई खुश हो जाता है, ठीक है. ही हैज़ डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम्स, और उसके पास कई फ्लेवर्स के आइसक्रीम्स हैं. आइसक्रीम मैन के पास जो है वो कई फ्लेवर्स के आइसक्रीम है उसके पास, जैसे कि वेनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी. एंड ही हैज़ चिल्ड फ्रॉस्टी फ्रिज टू ड्रिंक. और आइसक्रीम के डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ साथ उसके पास ठंडे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी हैं, जो वो कि जिसको पी के बच्चे जो हैं वो बहुत ही खुश हो जाएंगे और अपनी प्यास बुझाएंगे. द पोएट हैज़ कंपेयर्ड द आइसक्रीम कार्ट टू द बेड ऑफ रोजेस. तो पोएट ने आइसक्रीम कार्ट को बोला है कि वो फूलों की क्यारियां हैं और बच्चे जो हैं वो मधुमक्खी हैं और वो क्या कर रहे हैं, उसके चारों ओर मंडरा रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनको आइसक्रीम चाहिए. जैसे फूल से मधुमक्खियों को क्या चाहिए, जूस चाहिए, वैसे ही बच्चों को उस कार्ट में से क्या चाहिए, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, ठंडे ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए. ओके, दिस इज हाउ द आइसक्रीम मैन स्प्रेड्स जॉय एंड हैप्पीनेस एवरीवेयर इन समर. और ये एक तरीका है जैसे कि कैसे आइसक्रीम मैन जो है वो सबके दिलों में खुशियाँ लेके आता है, खुशियाँ भर के आता है सबके जीवन में समर के समय में, जब सब कोई गर्मी से एकदम परेशान होता है उस टाइम में. ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द लेसन. Having ice cream on a hot summer day is exciting and enjoyable. Write about some of the exciting and enjoyable things that you can do in winter. विंटर में हम क्या क्या एक्साइटिंग चीज़ें कर सकते हैं? तो विंटर में हम क्या कर सकते हैं? We can drink coffee and read a book. Drink coffee and read a book. ये कर सकते हैं हम, बहुत ही इंजॉयबल होता है. उसके बाद we can play badminton in the warm sun. Play badminton in the warm sun. तो जैसे कि समर में हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, विंटर में हम बैडमिंटन खेलते हैं. वी कैन गो फॉर, जहाँ पे खूब बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे आइस स्केटिंग के लिए जा सकते हैं, है ना, आइस स्केटिंग के लिए भी जा सकते हैं. वी कैन गो फॉर आइस स्केटिंग. और स्कीइंग के लिए भी जा सकते हैं, हाँ, जहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है, जो शिमला विमला वाली जगहों में रहते हैं वो लोग आइस स्केटिंग के लिए. फिर या फिर हम खुद भी समर्स में, हमारी समर हॉलीडेज़ में शिमला जा सकते हैं फॉर आइस, और वहाँ पे हम इंजॉय कर सकते हैं. सो नाउ दिस इज list as many summer activities as you can. So we have already, okay, summer activities. Winter activities तो हमने कहा. समर में हम क्या कर सकते हैं? We can go for picnic. Okay, we can go for picnic. We can draw things. Drawing कर सकते हैं, हाँ. We can go for outdoor games. Outdoor games जैसे कि playing cricket and all. और सबसे बड़ी चीज़ जो दिया भी हुआ है पिक्चर में, वो तो स्विमिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है समर की. स्विमिंग के लिए जा सकते हैं. एंड फिर मॉर्निंग वॉक एंड इवनिंग वॉक के लिए जा सकते हैं. बहुत ही इंजॉयबल होता है मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक ऑफ समर, ठीक है. मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए जा सकते हैं. एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू इन समर. ओके, नाउ we'll just see the rhyming words of the poem. Okay, rhyming words थोड़ा सा देख ले पोएम के, कौन कौन से rhyming words आए हैं पोएम में. तो जैसे कि ये सिटी है, लास्ट वर्ड देखते हैं. राइमिंग वर्ड्स देखते हैं जब भी पोएम की, तो क्या करते हैं हम लोग,
लास्ट वर्ड देखते हैं। तो लास्ट वर्ड ही हम देखेंगे, सिटी, हीट, लिटिल कार्ट एंड स्ट्रीट। तो हमने देखा कि हीट और स्ट्रीट जो है वो राइम कर रहा है। हीट एंड हीट के साथ स्ट्रीट ये राइम कर रहा है। उसके बाद अम्ब्रेला, साइट, माउंट्स और वाइट। तो साइट और वाइट जो है ये राइम कर रहा है, साइट एंड वाइट। उसके बाद है स्ट्रॉबेरी, ड्रिंक और पिंक। तो ड्रिंक के साथ पिंक जा रहा है, ड्रिंक इज राइमिंग विद द वर्ड पिंक। नाउ बेड, पीस, क्लस्टर एंड बीज। तो पीस के साथ क्या राइम कर रहा है, बीज। सो हाउ मेनी राइमिंग वर्ड्स आर देयर इन द पोएम, देयर आर 4 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। 4 पेयर हैं राइमिंग वर्ड्स के, हीट, स्ट्रीट, साइट, वाइट, ड्रिंक, पिंक एंड पीस, बीज। ओके, सो दीज आर द राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पे भी कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं जो हमें देखने हैं। सिटी और कार्ट, ये राइम करता है, नो। हीट एंड स्ट्रीट, यस। ब्लोज एंड गोज, यस। डू एंड गो, डू एंड गो, नो। हार्ड, यार्ड, यस। बॉल, डॉल, समवॉट, ओके। काउ, सो, बिल्कुल भी नहीं। लेबल, टेबल, यस। स्काई, माई, यस। प्ले, ओबे, यस। रेस, फेस, यस। और राइट और माइट, ओके। ओके, so these are the rhyming words. Now we will see the next question. What do the following words describe in the poem? तो ये words जो हैं वो क्या describe करती हैं? तो joyful जो है हम देखते हैं, हम अपने poem में देख लेते हैं कि क्या describe करती हैं। joyful क्या है, sight है, I think it is joyful ice cream man with his goes trembling, oh what a joyful sight, yes। क्या है, it is sight। joyful क्या describe कर रहा है, sight को describe कर रहा है। फिर little देखते हैं, I think little जो है वो cart है, little cart होना चाहिए, cart है, yes it is little cart। you just see this is little cart, okay। तो ये क्या है, little cart। और round क्या है भाई, राउंड आई थिंक उसका अम्ब्रेला राउंड था, हाँ राउंड अम्ब्रेला है क्या, यस इट इज राउंड अम्ब्रेला। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, राउंड अम्ब्रेला, ओके। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम फॉर माउंट्स। तो माउंट्स के लिए क्या है, माउंट्स है ये क्या कहते हैं, cooling brown and white, mounts with cones, cooling brown and white, brown and white mounts हैं। तो brown और white का ढेर बना हुआ है किसके ऊपर, आइसक्रीम के ऊपर, ओके। नेक्स्ट इज, फिर क्या है, फ्लेवर, फ्लेवर में स्ट्रॉबेरी है और भी बहुत सारे हैं, स्ट्रॉबेरी है, वनीला है एंड ऑल। और क्लस्टर, क्लस्टर किसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो क्लस्टर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, तो चिल्ड्रन, ओके। सो विद दिस वी कंप्लीट द पोएम। आई नो यू ऑल हैव एंजॉयड द पोएम अ लॉट and I want you all to recite this poem at home, and I know that all of you just love ice creams। और इस पोएम को की लेसन करने के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं अब आइसक्रीम खाने के बारे में सोच रहे होंगे। तो आप लोग आइसक्रीम खाने के बारे में सोचो, एंड आई विल कम विथ अनदर लेसन in my next class. Bye bye, take care and be good. सर बंद कर दीजिए। Yes.